हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग के काम अब जाके हुए फ्रेंड्स। वैसे तो उठ गए थे जल्दी, लेकिन ना यूवन ना क्या करता है, बाहर ना पैराग्लाइडिंग होती है, हमारे घर से थोड़ी दूर पे आई में है। तो कभी कभी वहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है वो होती है, और जैसे ही यूवन देख लेता है कि आसमान में पैराग्लाइडिंग है तो फिर ये बोलता है मुझे बहुत देर तक ना ये बाहर ही बैठा के रखता है। तो इस चक्कर में थोड़ा देर हो गया। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और टाइम हो रहा है 10:35 और घर के सारे काम अब हो जाके हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे मुझे ना मॉर्निंग में ही बना देना चाहिए था, लेकिन फिर इवन खेल रहा था, आ नहीं रहा था वहाँ से। तो इसके मैंने कहा कि जब काम ही निपटा देती हूँ फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो किचन ये सब क्लीन ही कर रखा था मैंने। बस आज इवन कह रहा है कि मम्मा मेरे लिए ना माइको बनाओ, मतलब माइक्रोनी बनाओ कह रहा है। तो चलिए आज इवन के लिए थोड़ा सा हट के ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं और रेसिपी शेयर करूंगी कि इंडियन स्टाइल में माइक्रोनी में किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। इवन देखिए वहाँ वेट कर रहा है। चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और ये कल राजेश ना पास्ता लाए थे, मतलब मैक्रोनी। तो यूवन को कल रात को ही उन्होंने हाथ में दे दिया था। तो और यूवन की ना मेमोरी इतनी शार्प है ना फ्रेंड्स, इसे याद रहता है कि कल पापा ने मुझे क्या दिया था। तो मॉर्निंग में मैंने कहा कि चलो बेटा अभी पराठे बना देते। इसने कहा कि नहीं, कल पापा ना मैक्रोनी को माइको बोलता है, ये कह रहा है कि पापा कल माइको लाए हैं तो वही बनाओ। तो मैंने कहा कि चलो बना देती हूँ। और राजेश को मैं बोलती हूँ कि मैदे का नहीं लाने के लिए, सूजी का और वीट का भी मिलता है ना, गेहूं का, तो मैं वही राजेश लेके आए हैं। तो मैं पास्ता हो गया, मैक्रोनी हो गया, वो इंडियन स्टाइल में बनाती हूँ। राजेश कह रहे थे कि मतलब जो सॉस आता है ना इसका, ये कॉन्टिनेंटल फूड है फ्रेंड्स। तो लेकिन हमें ना वो पसंद नहीं आता है, ना यूवन खाता है ना मैं खाती हूँ, क्योंकि उसमें हल्का सा एक मिठास होता है उसके सॉस में जो मुझे पसंद नहीं आता है। तो इसलिए मैं ना ये इंडियन स्टाइल में ही बनाती हूँ, जैसे इंडियन तड़का लगाते हैं ना वैसे ही बनाती हूँ। और ये इसलिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में किया है क्योंकि जो कमल है उसको भी मैंने आज ब्रेकफास्ट में बोला है कि यहीं ब्रेकफास्ट करना। तो इसलिए मैं उसके लिए भी यहीं पे माइक्रोनी बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये बॉईल होगा तब तक यहाँ पर मैं चाय भी बन के रेडी हो जाएगी। और ये माइक्रोनी में ना फ्रेंड्स इतना टाइम लग गया ना इससे, मतलब गलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया। जो छोटे छोटे से आते हैं ना काजू के आकार में, वो तो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इसको पकने में उबलने में इतना टाइम लग गया। तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा, इसलिए थोड़ा सा देर और हो गई। तो यहाँ पर मैंने ना जीरे का तड़का लगा दिया है, लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर दिया था वो डाल दिया है, और 2 बड़े प्याज इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब प्याज को हल्का सा गुलाबी करूँगी, ज़्यादा एकदम ब्राउन नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 छोटा टमाटर, इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक, और इसमें डाला है जो किचन किंग मसाला है वो, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड किया है, जैसे हम सब्जी का मसाला बनाते हैं ना उसी तरीके से। और सच में हम ना, मतलब इंडियन लोग हैं ना, कॉन्टिनेंटल फूड देखिए बहुत कम लोगों को पसंद आता है। राजेश को तो पसंद है, वो तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मुझे नहीं पसंद है कॉन्टिनेंटल फूड, क्योंकि उसमें थोड़ा हल्का सा मिठास होता है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखिए हमारी टेस्टी सी मैक्रोनी बन के रेडी हो गई है। तो कमल को भी बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और यूवन तो फ्रेंड्स उसे तो ये सभी खाना बहुत पसंद आता है। तो चलिए बन गया है, हम फटाफट से खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। और ब्रेकफास्ट करके हम जैसे ही बैठे थे ना, अचानक से देखिए फ्रेंड्स क्या हो गया, जो मेरी देवरानी है उनको लेबर पेन स्टार्ट हो गया। एक्चुअली जो वाटर बैग होता है ना वो घर में ही मतलब रप्चर हो गया था, तो इसके वजह से इमरजेंसी में हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट करके ना थोड़ा रेस्ट ही कर रहे थे कि इतने में ये सब कुछ हो गया। तो हमने फटाफट से एम्बुलेंस बुलाई और फिर हम यहाँ पर आ गए, जो प्रेम नगर है उस हॉस्पिटल में आ गए। तो सबके सब आए थे, और घर में ना फ्रेंड्स पापा ही हैं, तो यूवन नहीं मैं छोड़ सकती थी, इसलिए यूवन मेरे साथ ही था। तो अब हम इसे लेके जा रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या सिचुएशन होती है इस वक्त। तो मतलब दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं दून हॉस्पिटल, जो सिटी में है, क्योंकि जो प्रेम नगर में हॉस्पिटल है ना उन्होंने लेने से मना कर दिया, कहे कि नहीं ये केस थोड़ा वैसा लग रहा है, क्योंकि ना फ्रेंड्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, जबकि वहाँ पे इजीली डिलीवरी हो जाती, लेकिन वो लोग ने रेफ़र कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होगा, आप इसे वहीं लेके जाओ। तो अब हम वहाँ लेके आ गए फ्रेंड्स। तो यही होता है, सरकारी का यही हाल है फ्रेंड्स, पेशेंट दर्द में तड़पता रहता है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी होती है ना वो इतनी लंबी हो जाती है
कि मतलब पेशेंट का हाल बेहाल हो जाता है। यहाँ पर उसके हाल ऑलरेडी इतने ख़राब थे, आप लोग समझ सकते हो कि बैग रप्चर हो गया था, जो वाटर बैग होता है, लेकिन उसके बाद भी इतने टाइम वेट करना, इतने टाइम फॉर्मेलिटी पूरी करना, ये सब में बहुत ही हालत ख़राब हो गई। और प्लस फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पर मतलब ना तमीज़ से कोई बात नहीं करता है। यही हाल है, जिनको भी एक्सपीरियंस रहा हो। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, मतलब इतनी मतलब ऐसा सोच रहे थे ना कि जैसे हम पे एहसान कर रहे होंगे, इस तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत ही बुरी तरीके से फ्रेंड्स, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और मेरा तो वहाँ पे फ्रेंड झगड़ा भी हो गया था। मैंने कह भी दिया था कि मैं वीडियो बना दूँगी आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किस तरीके से पेशेंट से इतना मिसबिहेव करते हो। सो फाइनली जैसे भी हुआ, लेकिन फ्रेंड्स चलिए ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब देखिए, सरकारी से तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं और कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। लेकिन फाइनली उसे लेबर वार्ड में लेके गए, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। उन्होंने जो उसकी फ़ाइल थी ना, वो ऊपर लेके नहीं गए। बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ हमारी गलती है, तो फिर तो फटाफट से सारा काम उन्होंने करने लग गए। यही होता है। तो चलिए जैसा भी हुआ, फाइनली एक क्यूट सा बेबी हमारे घर आ गया। मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है, तो मैं वो आप लोगों को आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। तो रात को आते आते ना फ्रेंड्स 11:30 पौने 11 11:30 हाँ हो गए थे। तो फिर खाना क्या बनाती फ्रेंड्स मैं, तो वहीं से हम पैक करा के लेके आ गए थे। और फ्रेंड्स होटल में भी खाना नहीं बचा था, लेकिन फाइनली चलो नसीब में था तो थोड़ी सब्जी और 5 रोटी मिल गई, तो राजेश और मैं यही खा लेंगे। और आज के ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टेक केयर।